सर नमस्कार। नमस्कार जी। कब से आप ये कर रहे हैं कड़कनाथ फार्म? मैं अभी मार्च से स्टार्टिंग करी है। जी जी। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो एडवोकेट के साथ साथ आप ये मुर्गा पालन कर रहे हैं। जी। कैसे विचार आया सर? दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हैं। कहाँ वकालत और कोर्ट कचहरी और कहाँ ये मुर्गा पालन फार्मिंग के अंदर आप आए हैं सर? एक्चुअली मेरे एक दो फ्रेंड कर रहे थे, एक दो जानकार थे, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर करा इसके लिए कि अगर आपके पास है, आपके पास में ज़मीन भी है, तो अगर आप इसे करना चाहें तो ये आपके बहुत प्रॉफिटेबल काम रहेगा। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस दी, कुछ मैंने इंटरनेट पे सर्च करा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने काम स्टार्ट किया तो तुरंत आपने जैसे मतलब कोई सोचता है कि भाई मेरे को मुर्गा पालन करना है, तो कितना समय आपको लगा? कैसे आपने सर्च किया? मतलब वो जो प्रक्रिया थी जी। वो थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैंने सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करा, इसके बारे में पढ़ा जाना। उसके बाद मैंने कई चैनल्स की यूट्यूब पे सर्च करा, जिससे मुझे जानकारी हुई कि ये कहाँ से आता है, फिर आता है। फिर मैंने लोकल वेंडर भेजे, फिर मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करा जिनके ऑलरेडी ये फार्म्स हैं, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस करा। तो फिर मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने बताया कि आप टेंशन मत लो, आप अपना ऐसे करो। उनको अपना फार्म दिखाया, उन्होंने कहा अच्छा प्रॉफिटेबल काम है, मेरा भी सेम काम है और आपकी मैं हर तरीके से हेल्प करूंगा। आपको जो भी चीज़ जाननी हो, पूछनी हो, कहाँ से आपको ये बच्चा मिलेगा, कहाँ से कैसे आएगा, कहाँ से फीड आएगा, मैं सब आपकी हेल्प करूंगा। तो उनसे मुझे काफ़ी नॉलेज आपको वहाँ से सीखने को मिला काफ़ी। अच्छा, कड़कनाथ का ही आपने चुनाव क्यों करा? बॉयलर भी है सर जी, और साथ में देसी मुर्गा भी है जी। तो कड़कनाथ का ही आपको क्यों आया? एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कड़कनाथ के बारे में देखा जाए तो ये बॉयलर और देसी से ज़्यादा फायदेमंद है। इसका मीट भी और इसके अंडे भी, है ना। तो इसलिए मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि बॉयलर के और देसी के काफ़ी लोगों ने कर रखे हैं, कड़कनाथ का जल्दी से आसपास हमारे यहाँ पे करा नहीं किसी ने। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ डिफरेंट करूँगा तो उसमें डिफरेंट चीज़ मिलेगी। जी जी। तो सोच थी आपकी वो डिफरेंट करने की थी। जी। अच्छा, कड़कनाथ की पहचान क्या होती है सर? सबसे पहले आप ये बताइए। कड़कनाथ की पहचान ये होती है, एक तो इसके पंजे काले होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं सर, ये जी जी जी, के पंजे भी काले हैं, इसकी कलगी भी काली है। जी जी, और चोंच भी साथ में चोंच भी इसकी काली है, और इसका जो आपका ब्लड होता है वो भी काला होगा और इसका मीट भी काला होगा। अच्छा, टोटली मतलब ये काला होता है। हाँ। तो आप ये कहाँ से लाए थे? इसका चूजा लाए थे या बड़ा लाए थे? चूजा लाया था मैं। कितने का लाए थे, कहाँ से लाए थे? मैं इसका 45 रुपीज़ का चूजा लाया था, करनाल से लाया था। अच्छा, और ये खाता क्या है सर कड़कनाथ? कड़कनाथ इसके कंपनी के फीड आते हैं टाइम टू टाइम। जब ये बच्चा रहता है तो प्री स्टार्टर, उसके बाद इसका ग्रोवर चल जाता है, उसके बाद इसकी अब जैसे अंडे के पास आने वाला लेयर चल जाएगी। तो इसका हर महीने का अलग अलग तरीके का फीड होता है। मैं देख रहा हूँ सर, आपने यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी छोड़ी हुई है। जी। वो किस लिए? अभी तो खैर बारिश में देख रहा हूँ पानी वानी है यहाँ पर। जी। तो वो उसका क्या यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं आप? उसका ये यूज़ है कि जैसे मेरी स्टार्टिंग है, जी। अगर ये मेरे को प्रॉफिट देता है और अच्छे तरीके से मैं इसे रन कर पाता हूँ, तो मैं इसे एक्सटेंड करने के लिए ज़मीन छोड़ रखी है। और साथ में फ्री रेंज भी कर सकते हैं। जी। कितना समय आपको हो गया इसको करते हुए? मैंने मार्च में स्टार्टिंग करी थी। कितने बर्ड से शुरुआत की आपने? सॉरी, कितने बर्ड से आपने शुरुआत अच्छा, करी? कितने बर्ड से? मैंने 600 बर्ड से शुरू। और अभी कितने बर्ड हैं? अभी मेरे पास होंगे 550। इसका गणित क्या है कड़कनाथ का? मतलब कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, कितना इससे प्रॉफिट हो जाता है, जो गणित है पर मुर्गे की अगर बात करें जी, तो वो थोड़ा प्लीज एक बार बताइए। एक्चुअली इसका जो एक्चुअल डायमेंशन मेरे पास आएगी, एक्चुअल जो प्रॉफिट और लॉस का वो आएगा, तो ये मेरा आएगा नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि अभी अंडे की स्टार्टिंग पे आए हैं। अब ये कितने अंडे देते हैं और मार्केट में कितने का सेल रहते हैं, उनका क्या इनका खर्चा है, एग्जैक्ट निकाल पाऊंगा मैं, बता पाऊंगा आपको नेक्स्ट मंथ के बाद। तो अभी कुछ अंडा आना स्टार्ट हुआ है? हाँ, कुछ अंडे आने स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, मतलब शुरुआत काम की हो गई है। काम की शुरुआत हो गई है। बहुत बढ़िया जी। सर, दूसरा मेरे को आप ये बताइए, जब आपने काम स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है आज मार्केटिंग का। जी। तो क्या सोचा आपने, किस तरह से मार्केट अपने आपने बनाई है? क्योंकि आपके अंडे अब आने वाले हैं। जी। कहाँ सेल करेंगे? मैंने सबसे पहले जो मेरे लोकल रिटेलर शॉप्स हैं वहाँ जाके बात करी कि मैंने कहा मैं सबको आपको एक एक कैरेट ये दूंगा, उन्हें उसके कड़कनाथ के अंडे के फ़ायदे समझाए। और जितने भी जिम हैं उनसे मैंने बात करी, उन लोगों को ओरिजिनल कड़कनाथ का अंडा अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन होता है, वो भी धोखाधड़ी हो जाती है, उनके साथ ओरिजिनल नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने मैंने अपने फार्म के बारे में बताया, काफ़ी लोग विजिट करने आए। उसके बाद उन सब लोगों ने कह रखा है कि जैसे अंडे आना जाए हर महीने की हमारी एक एक कैरेट आप हम लोगों के पास दे देना। फिर मैंने जो होलसेलर्स हैं, मंडी वाले हैं, उन सब से भी बात करी। उन्होंने ये बताया कि आपके जितने भी अंडे आए हम आपके फार्म से ही उठा लेंगे। आज सर बड़ी समस्या है, लोग मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, फार्म तो खोल पा रहे हैं जी भाई, काफ़ी सारे जो हैं मैसेज आते हैं सर हम अपना कड़कनाथ नहीं बेच पा रहे हैं, जी। अंडा नहीं सेल कर पा रहे हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, किस तरह से अपनी मार्केट अपनी बनाए वो?
सबसे पहले तो आप होलसेलर से कांटेक्ट कीजिए, दूसरी बार रिटेलर शॉप से कांटेक्ट कीजिए, जो बेसिक रेड़ा पटरी वाले अंडे वाले होते हैं इनसे कांटेक्ट कीजिए, आपके काफ़ी सारी चीज़ें तो यहीं सेल हो जाएंगी। जिम वालों से कांटेक्ट कीजिए। अब जैसे मैंने अभी वो करा है, अब से 15 दिन बाद मैंने एक पैम्पलेट छपा है जिसमें मैंने अपने कड़कनाथ की सारी जानकारी करी है और उसमें अपने यहाँ के लोकल न्यूज़पेपरों में डलवा दूंगा, सबके घर में ईजिली हो जाएगा। उसमें सब एड्रेस दे दिया है मैंने, जहाँ से उन्हें ईजिली डायरेक्ट कॉल पे हो जाएगी। डिलीवरी बॉय भी रख लूँगा अगर मेरे को उस तरीके का स्केल मिलता है। कड़कनाथ की बात करें तो सर इसकी जो ग्रोथ है, मतलब कितने का खा लेता है, वो कितने दिन में तैयार हो जाता है ये तकरीबन 4 महीने में तैयार होता है, 4 से 5 महीने में तैयार होता है। और तकरीबन 50,000 रुपये महीने ये 550 फीड खा लेते हैं। ये 1.5 रुपये रोज की फीड खाता है। कड़कनाथ थोड़ा कम कंज्यूम करता है, लेकिन ये ग्रोथ होने में ज़्यादा टाइम लेता है और बॉयलर और देसी के मुकाबले ये 5 महीने में तैयार होता है। अच्छा अच्छा जी। और अंडा कब देना स्टार्ट करता है, कब तक देता है सर? ये 3 साल तक अंडा देता है, 5वें महीने से स्टार्ट कर देता है। अच्छा, दूसरा कड़कनाथ की खास बात क्या है, क्यों लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं? मेडिसिन वैल्यू जो है वो क्या है सर, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन मिनरल्स की कोई कमी नहीं है। और सबसे पहली बात, इसे ये कोलेस्ट्रॉल फ्री अंडा है और जो हार्ट पेशेंट लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जिनकी नसें ब्लॉकेज हैं वो सारी नसें खोल देता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल। जो जिम जाते हैं लोग उनके लिए इतना ताकतवर अंडा है। और जैसे आपने देखा होगा जिम जाते हैं लोग जर्दी निकाल के खा लेते हैं। हाँ जी। इसकी जर्दी भी उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सर आपका जो प्रोफेशनल है वो है सर वकालत है, जी। तो वकालत और ये मुर्गा कहीं सूट नहीं करता है। तो जब आपने काम स्टार्ट किया तो पड़ोस ने, मोहल्ले ने, परिवार ने, यार दोस्तों ने बोला नहीं भाई आप क्या काम कर रहे हो, ये मुर्गा पालन कर रहे हो? नहीं, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट करा, उन्होंने बल्कि इंस्पायर करा कि अगर आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो, आप देख कर सकते हो तो आप करो, इसमें हम लोग आपके साथ हैं। तो परिवार का जो है सपोर्ट आपको यहाँ पर मिला है जी। उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि आप ठीक ठाक आज मैं इस लेवल पे पहुंच गया कि अब मेरे ये अंडे देने के उस पे आ गए। हाँ जी, बहुत अच्छा सर। अच्छा, अक्सर जो है लोग ये गलती करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बर्ड से काम स्टार्ट करते हैं। जी। क्या आप उनको सजेशन देना चाहते हो किस तरह से अपना काम स्टार्ट करें? वो कम बर्ड्स के साथ स्टार्ट करें, एक बार नॉलेज हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, आपकी पकड़ बन जाए, उसके बाद बर्ड्स आप बढ़ाते रहें, जितने बढ़ाते रहें आपकी इच्छा है। और शुरू में क्या होता है, जैसे मेरे भी नया काम स्टार्ट था, बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता नहीं था, जो अब काम करते करते मेरी समझ में आई। अब जैसे पहले मुझे पता नहीं था, ये रात को आपस में लड़ते थे, मर जाते थे, जिससे मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। उस बात का मुझे अब पता लगा है कि रात को इनकी लाइट बंद कर दो तो ये आपस में नहीं लड़ेंगे, वो पता नहीं था। फिर जैसे जब ये छोटे थे तो पता लगा था इनकी चोंच की कटिंग होती है, आप वो कर दो तो ये एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये सब नॉलेज धीरे धीरे काम करते करते ही आती है, एक दूसरे से जानकारी होती है, फिर खुद कुछ नॉलेज करता है। तो ये समस्या एक्सपीरियंस गेन काम करने के बाद ही आता है। अच्छा, अगर किसी के यहाँ पे कोई अगर दूर दराज बैठा हुआ है जी और फीड वहाँ पे नहीं है, उपलब्ध नहीं है जी, तो क्या उनको खिला सकता है सर? वो अपना मक्का, बाजरा, बची हुई रोटियां, वो सब मिक्स करके, सब्जियां हैं मिक्स करके अपना फीड तैयार कर सकता है। जी। और जो हमारा युवा है सर, आज गांव छोड़ के शहर जा रहा है वो जी, तो उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हो? परिवार से भी दूर हैं और अपने घर से भी दूर हैं। मेरा ये कहना है, गांव के पास ही बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो अपने घर में रह के कर सकते हैं और उससे ज़्यादा इनकम वो अपने घर रहते हुए, अपने माँ बाप के पास रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए कर सकते हैं। तो कोई ऐसा काम शुरुआत करें जी, जिससे वो गांव में रहकर ही करें। गांव में रहकर उसमें काम दिए, कड़कनाथ मुर्गा पालन भी है, मुर्गा पालन भी है, मछली पालन है, मछली पालन भी है, बहुत सारे हैं। बस बहुत सारे हैं। लगन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए काम करने की, काम आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने बड़े सुंदर अपने विचार रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर।